बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान की सियासत में औरतों का बड़ा अहम किरदार और ख़ासकर हम पंजाब की बात करें तो पंजाब में औरतें आजकल हमको फ्रंट लाइन पे नज़र आ रही हैं। कोई भी हलका हो, कोई भी जगह हो, वहाँ पे आपको मरियम नवाज़ के विज़न के मुताबिक हर जगह पे औरत एक वो एतमाद ले चुकी हैं कि जो पाकिस्तान को बिलख़ुसूस और पंजाब को तब्दील करने में खराबल दस्ता साबित होंगी। आज हम मौजूद हैं और अमली सियासत में जो औरतें काम कर रही हैं वो काबिल तहसीन है, खराज तहसीन है कि उनका बहुत बड़ा किरदार है और यकीनन जो कहते हैं कि एक पढ़ी लिखी माँ एक ख़ानदान को अगर वो तब्दील कर सकती है, तो जब यही पढ़ी लिखी औरतें हमारे मुल्क को, हमारे सूबे को लीड करेंगी, तो आप अंदाज़ा करें कि हमारे मुल्क में किस तरह की तब्दीली आएगी। इस वक़्त हम मौजूद हैं, हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सीनियर रहनुमा और अताउल्लाह तारड़ साहब की वालिदा साहिदा फ़ारूक तारड़ साहबा, उनसे बात करेंगे और मरूफ़ मेंबर सूबाई असम्बली बीबी वडेरी कौसर परवीन वो भी हमारे पास मौजूद हैं। उसके अलावा कोऑर्डिनेटर हैं एनए 127 अता तारड़ साहब की राबिया अफ़ज़ल साहिबा बहुत मुतहर्रिक हैं, बहुत काम करती हैं, वो भी हमारे साथ इस प्रोग्राम में मौजूद हैं। हम बात करते हैं सबसे पहले साहिदा फ़ारूक तारड़ साहिबा से। सबसे पहले तो ये बताइए कि एक लक़ब है एनए 127 में लाहौर में माँ जी। अब हर जो वोटर है, सपोर्टर है, वो आपको माँ जी के नाम से मुख़ातब करता है। कैसा लगता है? मुझे यकीन जाने मैं उनका अपना ज़ाती काम अपनी ज़ाती उससे हैसियत से करती हूँ कि भई ये मुझे इतनी रिस्पेक्ट दे रहे हैं और अता के बिहाफ़ पे जब मैं कर रही हूँ, तो अपने बच्चों की तरह उसको उनको भी उनके भी कामों से ये प्यार कर एक बड़ा डिफरेंट हलका था और बिल्कुल हट के था क्योंकि मैं शहरी और देहाती जो सियासत है इसमें क्या फ़र्क देखती हैं आप? शहरी और देहाती में काफ़ी फ़र्क है। शहर में इतना डिफ़िकल्ट है कि हर बंदा अपने मिज़ाज का, अपने उस वो ज़्यादा चौधरी हैं जिस तरह कहते थे। जी, जी, जी। तो यहाँ पे थोड़ा-सा है तो सही मुश्किल, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं, जो-जो मैं हम आगे बढ़ रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र किस है तरह उनकी के दुआ। मसाइल आपके पास लोग लेके आ रहे हैं मोस्टली? डेवलपमेंट के बड़े मसले मसाइल हैं, मतलब वासा के, सीवरेज के, इनके ये वाले जो है रोड्स के हालात बहुत ख़राब है। अब डेवलपमेंट फंड्स आए हैं तो हमने वो काम शुरू किया, तो इंशाल्लाह मेरा तो ये दिल होता है कि जितने हमारे हलके में सीएम साहबा का विज़न था, जो-जो इन्होंने प्रोजेक्ट्स किए हैं, वो उसको हम मिसाली हलका बनाएँ। इनके इतने ज़्यादा मसले पिछले दिनों काफ़ी ज़्यादा बुरे हालात थे कि जैसे पीटीआई के दौर में उस तरह से काम नहीं हुए। वो पहले जो हुए हुए थे उस पे भी खराबी। तो कौन से अगर हम हल्का एनए 127 की बात करें, तो आपके कौन से एरियाज़ को ज़्यादा आपने फ़ोकस किया है? क्या समझते हैं कि वहाँ पे क्या-क्या आपका टारगेट क्या है इन 4 सालों में? एक तो गुर्बत बहुत है। ये जो है कच्ची बस्तियाँ और इनके रोड्स के बुरे हालात हैं। और वो जो असल जो चीज़ है ना जो मैंने नोट किया वो ये है कि हमारे पिछले दौर में जो हालात ख़राब हुए हैं ना, कोई काम इस तरह से डेवलपमेंट के नहीं हुए, ओवरऑल नहीं हुए। वो इतनी खराबी पैदा हो गई है कि उसको ठीक करते-करते टाइम लगेगा और हम उस पे काम कर रहे हैं। अभी जैसे आई है डेवलपमेंट, तो अभी इंशाल्लाह इनके बहुत सारे काम, इनके मसले हल होंगे, गुर्बत बहुत नहीं है। समझते कि लोगों को नॉन लीग से कुछ ज़्यादा ही तवक्कुआत हैं, वो समझते हैं कि शायद रातों-रात ही सारा कुछ चेंज हो जाए। जे तवक्कुआत उसी से होती हैं जो कर रहा हो, जो कर सकता हो, जिसने करना है। वो अगली अवाम को भी पता चल जाता है। तो फिर उस लिहाज से वो हमें कहते हैं, तो हम इनका इंशाल्लाह उनकी उम्मीदों पे पूरा उतरेंगे। वैसे बड़ा अनएक्सपेक्टेड था कि अता तारड़ साहब बड़े मुतहर्रिक हैं और हमने देखा है कि असेंबली की बात करें, कौमी लेवल पे बात करें या सूबे की बात करें, वहाँ भी यहाँ भी वो सर्वाइव करके गए हैं। तो आप उनसे भी ज़्यादा मुतहर्रिक हैं। नहीं, मैं उससे ज़्यादा मुतहर्रिक नहीं हूँ, क्योंकि उसने ना पहला काम ही अपना पढ़ाई के बाद ये वाला शुरू किया और सियासत में कदम रखा, तो अब तो माशाल्लाह वो जितना एनर्जेटिक है और जितना वो जज़्बाती अपने मुल्क और अपने हलके के बारे में है, वो जान लड़ा देता है और दिन-रात एक करके इस तरह कि उसको किसी चीज़ की होश नहीं रहती कि मैंने करना है इनके लिए, तो कर गुज़रना है। अता तारड़ साहब ने जो है वो ज़रूरत बन चुके हैं गवर्नमेंट की, वज़ीर-ए-आज़म उनके बगैर नहीं हिलते। तो ये सारा सिनेरियो जब आप देखती हैं, कैसा लगता है आपको? मुझे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जितना कोई आगे आता है उतनी नफ़रतें और उतनी ही उसके खिलाफ भी लोग हो जाते हैं। बस मेरी दुआ है कि अल्लाह मियाँ उसको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। लेकिन ये है कि मुझे लगता है कि उस जितनी वो जान मार है, जितनी मेहनत कर रहा है, वो अपने मुल्क के लिए बेहतरीन साबित। पंजाब में ख़वातीन की अमली सियासत को आप किस तरह देखती हैं? अल्हम्दुलिल्लाह लेडीज़ बहुत ज़्यादा काम कर रही हैं और मुझे एट टाइम्स लगता है कि शायद मर्दों से भी बेहतर करती हैं, हर फ़ील्ड में। वो सियासत में है, वो किसी में भी हैं, लेडीज़ आगे आ रही हैं और मुल्क के लिए बेहतरीन बेहतरीन काम करेंगी। ज़मींदार घरानों में अमूमन ख़वातीन को
ये तासर है कि निकलने नहीं दिया जाता, अमली सियासत में आने नहीं दिया जाता। तो आपको भी इस हवाले से कुछ मुश्किलात आई थी? नहीं, नहीं। हमारा एज़ सच ज़मींदारा उस तरह से सिस्टम नहीं था क्योंकि इसके दादा जब निकले बाहर और उन्होंने अपना जहाँ-जहाँ भी जिस-जिस पोज़ीशन पे भी रहे हैं, उन्होंने ये चीज़ कभी माइंड नहीं की। वो कहते थे एक लिमिट में रह के उसमें जो भी करना चाहता है आगे बढ़े करें और उन्होंने कभी नहीं रोका, बड़ा अच्छा माहौल, बड़ी अच्छी तरबियत की ताकि हम ये चीज़ें आगे बढ़ के कर सकें। हर थर्सडे को खुली कचहरी क्यों लगाती हैं? इसका मकसद क्या है? क्या कहते हैं लोग आपको? क्या मसाइल लेके आते हैं और आप उनके लिए क्या करती हैं? जी, माशाल्लाह, माशाल्लाह थर्सडे को हमारा फुल डे होता है तकरीबन सुबह 11 बजे, लेकिन उसमें लोग लेडीज़ ज़्यादातर निकलती हैं, क्योंकि एक एक खातून आगे बैठी कर रही हो ना तो उसके पास लेडीज़ ज़्यादा आएँगी, जेंट्स भी आते हैं, लेकिन ये है कि उनके मसाइल इतने ज़्यादा हैं क्योंकि और कोई ऐसा फ़ोरम उनको नज़र नहीं आता जहाँ पे जाके वो हमें काम करा सकें। उनके जो भी मतलब जो गरीब तबका है उनके ये मसाइल बड़े हैं। हम उनको बैतुल माल को रेफ़र करते हैं और उसके अलावा जो भी उनके इर्द-गिर्द सड़क बनने वाली है, उनकी बिजली का प्रॉब्लम है, उनके सीवरेज का प्रॉब्लम है, उनको किसी को ट्यूबवेल चाहिए, जो भी वो एप्लीकेशंस लेके आते हैं और हम उनके वो आगे अच्छा, हमारी जो रूटीन के जितने भी मैटर हैं वो तो आप लोगों ने प्रोग्राम शुरू कर दिए। अगर जहेज़ था उसके लिए शादी पैकेज आ गया, सड़कों के लिए आपके पैकेज आ गए, रोज़गार के पैकेज आ गए, लोन पैकेज आ गए, तो उसके बाद क्या बचता है फिर? जी, ये सब भी वो लेके आते हैं तो हम कराते हैं। ये सारी चीज़ें चल तो नहीं है, लेकिन उनकी सिफ़ारिशात, उनकी दरख़्वास्तें आगे पहुँचाने भी सुननी हमने है, सुन के फिर आगे पहुँचानी है। उसमें ये भी पता पता चल जाता है कि कौन बहुत क्या जेन्युइन है, पाकिस्तानी अवाम ये तवक्को कर सकते हैं कि कभी ऐसा वक़्त भी आएगा कि उनको बेसिक मसाइल के लिए मिन्नतें ना करनी पड़े, आके दरवाज़े ना खटखटाने पड़े? अगर हमारा तरक्की का यही तरीक़ाकार रहा और इसी तरीके से करते रहे, उम्मीद तो है, लेकिन पिछले 3-4 सालों में जो हालात ख़राब हो गए ना, उनको बहुत टाइम लगेगा और उसमें से निकालने के लिए कोशिश हम तो करेंगे, लेकिन टाइम लगेगा। वज़ीर आला पंजाब इस वक़्त दौरा चीन पे हैं। क्या तवक्कुआत हैं हमारी चीन से? क्या समझती हैं कि पाकिस्तान के लिए क्या लेके आ रही हैं वो? माशाल्लाह जी, जैसे आप अपने सीएम साहबा को देख रहे हैं कि भई किस तरीके से वो हर तरक्की के मराहिल के साथ तय कर रही हैं। वो अपने मुल्क में एजुकेशन का हर हर एक काम वो बहुत मेडिकल का है, वो बहुत बेहतरीन तरीके से लेटेस्ट मतलब वो जो है वो करना चाहती हैं। वहाँ से भी जितनी लेटेस्ट टेक्निक्स हैं, वो मेडिकल की हों, वो एजुकेशन की हों, वो कर रही हैं। तो वो इंशाल्लाह आएँगी, तो पहले से बेहतर तरीके से इसको चला सकेंगी। एग्रीकल्चर के हवाले से उनका बहुत फ़ोकस है, एजुकेशन के हवाले से बहुत फ़ोकस है, ख़वातीन के हवाले से बहुत फ़ोकस है। जो भी हम प्रोजेक्ट उठाते हैं तो उसमें वो अपनी रेड लाइन करा देती हैं। क्या समझती हैं कि चाइना के साथ जो हमारे एग्रीकल्चर मंसूबे शेयर हो रहे हैं, उससे हमारे को एग्रीकल्चर में फ़र्क पड़ेगा? देखिए, इस वक़्त आप चाइना को नोट करें, पूरी दुनिया पे छाया हुआ है। और जितने वो मेहनती हैं और जितनी बेहतर से बेहतर चीज़ें वो कर रहे हैं, सारी दुनिया उनके पीछे है। तो अब हमने उनसे जब से राब्ता कर रहे हैं और जो हम उनसे सीखेंगे, जो लेके आएँगे, वो हम भी अपने मुल्क में बेहतर चीज़ें इंट्रोड्यूस कराएँगे। क्या कहेंगी इलाके की अवाम को कि किस तरह आप लोग तो अपना काम करें, क्या अवाम भी उसी तरह विलिंग है? अवाम को क्या मैसेज देंगी आप कि क्या कहेंगी आप अवाम को कि हम बेहतर माहौल, बेहतर मुआशरा तश्कील देने के लिए क्या रोल प्ले करना चाहिए? वही बात जिस तरह के जो हालात हो चुके हैं, हमारा हमारा मुआशरा जितना कर तबाही की तरफ चला गया था, ख़ास करके पिछली गवर्नमेंट ने, तो उसमें हमारी तो कोशिश है और कोशिश बेहतर से बेहतर कोशिश कर रहे हैं और मेहनत भी कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है टाइम लगेगा लेकिन कामयाबी ज़रूर नसीब। ताताल को क्या एडवाइस करेंगी? अतः ताल्ला को मेरे ख़्याल उसको एडवाइस करने की ज़रूरत नहीं है। वो हर चीज़ को बहुत-बहुत एक बेहतर तरीके से समझता है और हमारी दुआएँ उसके साथ हैं। अल्लाह मियाँ आपको उसका अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। जी, मेंबर सूबाई असम्बली कौसर परवीन अल मारूफ बीबी वडेरी बहुत बड़ा नाम है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का। वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। माँ जी कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह आप आपकी तो बड़ी अनथक वर्कर हैं, आप तो एक हिस्ट्री है आपकी, तो आपने बहुत काम किया नून लीग के लिए। नून लीग में ही पाकिस्तान की बेहतरी नज़र आती है, तो इसलिए हम मैं समझती हूँ इसलिए मैं समझती हूँ कि हम सब अपना-अपना हिस्सा डालें और आपके सामने ये कोशिश की है 20-25 साल से एक सिपाही की तरह, एक वर्कर की तरह कायदीन के शाना-बशाना काम किया है। मरियम नवाज़ जो पॉलिसी हैं, इस हवाले से बहसीयत मेंबर सूबाई असम्बली क्या समझती हैं आप? क्या फ्यूचर है पाकिस्तान का? हमारी सीएम साहिबा ने पिछले जो 4 साल अपोज़िशन काटी है, वो भी एक ज़बरदस्त और बहादुर ख़तून की तरह उन्होंने काटी।
ना डर होके, और सारे केसेस जो उसके ऊपर झूठे उनके ऊपर किए थे, इंशाल्लाह ताला अल्लाह ने उनको बरी किया, बल्कि कायदे मोहतरम को, पीएम साहब को बरी किया। उन सब में अहम किरदार हमारी सीएम मरियम नवाज शरीफ साहिबा है, क्योंकि सारे तो जेल में थे, आपको पता है। और वही बाहर जब आती थी तो एक जोश से, एक जज़्बे से, एक निडर होके वो अपना अपनी पार्टी के लिए, अपने वालिदैन के लिए, एक कायद के लिए, एक बेटी बन के, एक पाकिस्तान की लीडर बन के उन्होंने सारे अपना जो है अपोज़िशन लड़ी और सबको जीत कर दिखाया। मैं बल्कि ये यहाँ कहना ज़रूरी समझती हूँ कि जितने भी एमएनएज़, एमपीएज़ हैं, उनको गिला है बल्कि। तो मोहतरमा ने सारे जो जैसे ई-टेंडरिंग कर दिया है, तो उन्होंने हमारी आवाम के लिए एक मैसेज दिया है कि किसी को भी किसी के दर पे जाना नहीं पड़ेगा इंशाल्लाह ताला आने वाले सालों में। आप देखें ई-टेंडरिंग में जो जैसे आप जिसको भी जो चाहिए उनके उन्होंने न सेल नंबर्स दे दिए हैं, उनके मतलब सारी उनकी ऐप्स बना दी हैं, आप उसमें जाओ, पोर्टल में जाओ, अपना वहाँ अपना जॉब के लिए अप्लाई करो। तो ये चीज़ें सारी जिद्दत भी हैं और हमारी आवाम को डायरेक्ट हमारी मतलब हमारे कायदीन के साथ राब्ते का एक मंशूर भी है। आप ये बताइए कि भावलनगर से हरूनाबाद से लाहौर का सफ़र कैसा रहा आपका? मैं एक्चुअली मेरा बाई गाँव हरूनाबाद है, जैसे आपने आपा से कहा, एग्रीकल्चर मेरा ज़िम्मेदार घरानों से तल्लक है और हरूनाबाद में पैदा हुई, शादी हुई, मेरी फैमिली में सिंध चली गई। ये जो मुझे बीवी वडीरी कहते हैं, इसका स्पेशली ये है कि मैं 20 साल सिंध रही हूँ, हैदराबाद। लेकिन जितना बोल्ड आप हैं, इतनी कम औरतें होती हैं। आपने तो हमेशा ही बड़ा आउट ऑफ वे किया जो भी किया। उसमें तो कोई ख़वातीन वाली बात नज़र नहीं आती। आपको पता होगा, सारे मुझे समझते भी नहीं हैं। कहीं शादी में जाऊँ या किसी जलसे में जाऊँ ना, तो अगर कोई कह दे ना कि बीवी जी तुसी ख़वातीन उधर आप हमारे साथ आ जाएँ, तो जो मेरे साथ होते वो कहते हो रहने दो, ये केड़ा ख़वातीन है, भाइयां नालों भी मज़बूत है, साडे कोल ही ठीक है। तो क्या समझती हैं जो ख़वातीन अमली सियासत में आई हैं, इससे क्या बेहतरी आएगी? आप क्या समझती हैं हमारे आने वाला वक़्त जो है, वो ख़वातीन के लिए क्या मैसेज लेके आ रहा है पंजाब में और पाकिस्तान में? देखिए बेटा, हमारी पाकिस्तान की 52% जैसे ख़वातीन की आबादी है, तो मर्दों के और स्पेशली एक शुरू से एक कहावत है कि हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ है, चाहे वो माँ है, बेटी है, बहन है, बीवी है। तो इसकी एग्ज़ाम्पल फ़ातिमा जिन्ना देख लो, बेनज़ीर भुट्टो देख लो, मोहतरमा कुलसूम नवाज़ शरीफ साहिबा देख लो, मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा देख लो, हमारी रोल मॉडल्स हैं। तो हमें इंशाल्लाह ताला अपने मर्दों के, अपने पाकिस्तान की बेहतरी के लिए उनके शाना-बशाना चलना, बल्कि उनसे एक कदम आगे चलना है। डर लगता है कभी आपको नहीं, बस कभी नहीं डर लगता। आपको याद होगा नए में जब ये ठोकर पे मेरे घर के, हमारे घर के 12 लोग पकड़े थे और मेरे सामने मेरे बेटों को इतना मारा, छोटे को मैं ले गई उठा के सोए हुए को, मैंने कहा गाड़ी चला, सबसे ज़्यादा उसको मारा। और आप बिलीव करें, मेरा 1 मिनट के लिए भी हौसला नहीं मेरा पस्त हुआ। सियासी जो अदावत है, उस पे बिलीव रखती हैं आप? जो अभी सियासत में क्या समझती हैं आप, किस तरह की सियासत होनी चाहिए? मेरी बात सुने, आप बिलीव करें, मैं तो शायद इस पे बिलीव करूँ ना करूँ, लेकिन हमें जो इंस्ट्रक्शन दी जाती है हमारे कायदीन से, वो बिल्कुल कहते हैं कि गाली का जवाब गाली से नहीं देना, कोई बुरा करे उसके साथ बुरा नहीं करना, लेकिन उसकी एक हद होती है बेटा, एक हद होती है। जब एक बंदा आप हद तक बर्दाश्त करते रहो, जब एक हद भी क्रॉस कर जाए तो फिर उसके बाद ये होता है कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। कैसे देख रही है मरियम नवाज़ साहबा के दौरा चीन को? अल्हम्दुलिल्लाह, आप देख रहे हैं जिस दिन से वो गई हैं, जाते ही उसने अपने शुरू कर दिए, चाहे कभी वो स्कूल को विज़िट कर रही हैं, कभी वो ट्रैक्टर पे बैठी हैं, कभी वो सोलर कंपनी में विज़िट कर रही हैं, तो सारी चीज़ों को देख रही हैं। उनमें एक ना जैसे कहते हैं काम करने का उनमें एक जुनून है और वो अपने पाकिस्तान के लिए इंशाल्लाह ताला बेहतरी लाएँगी, बेहतरी नहीं बल्कि बेहतरी से बेहतरी लाएँगी। अच्छा मैडम आप भी ख़वातीन का हरावल दस्ता है हमने 127 का। किस तरह के मसाइल हैं औरतों को सियासत में अमली सियासत में आने के लिए? सबसे पहले तो देखें जी कि सबसे औरतों की जो प्रॉब्लम्स हैं उसमें उनको अपने घर वालों की इजाज़त ख़ास तौर पे अगर वो बीवी हैं तो उनको अपने हस्बैंड से परमिशन चाहिए होती है या अगर वो बेटी हैं तो अपने बाप से चाहिए या भाइयों को ये चीज़ें फ़ेस करने पड़ते हैं।
और जब वो बाहर निकलती हैं और उनको बहुत कुछ और भी फेस करना पड़ता है, जैसे कि इतने मर्दों के बीच में हम बैठे हुए होते हैं, 100 मसाइल होते हैं, आपके किरदार के ऊपर बात भी हो जाती है, फिर आपके और भी चीज़ों को ज़ाती आपके ऊपर भी आ जाते हैं, बड़ा कुछ फेस करना पड़ता है। तो मैं समझती हूँ कि अब माशाल्लाह नून लीग में जितनी लेडीज़ आ चुकी हुई हैं और उनमें बड़ा हौसला है, बड़े हौसले के साथ इन चीज़ को फेस कर रही हैं, तो माशाल्लाह अब आहिस्ता-आहिस्ता आगे कितना को देर होना चाहिए एक औरत को सियासत करने के लिए? मेरा ख़्याल है एक मर्द से भी ज़्यादा होना चाहिए। जी। क्या समझती हैं आप इससे हमारा आने वाली नस्ल पे क्या असर पड़ेगा? जिस तरह आज आजकल ख़वातीन एक्टिव हैं पाकिस्तान में। आने वाली नस्ल पे डेफ़िनेटली देखें, एक तो वो अपने जो है अपने बच्चों की परवरिश में उनको बहुत ज़्यादा आसानी होगी इस चीज़ में, जब वो बाहर निकलेंगी, उसी तरह अपने बच्चों को भी गाइड कर सकती हैं, बाहर के माहौल को देखते हुए हर चीज़ उनके लिए बहुत पॉज़िटिव मतलब रहेगा इनके आप लिए। चाहेंगे कि आपकी बेटियाँ भी या दूसरी लड़कियाँ भी जो हैं वो सियासत जी, मैं बिल्कुल चाहूँगी, क्योंकि मैं खुद इस चीज़ में जब आई हूँ तो मैंने ये चीज़ देखी है कि ये मतलब लेडीज़ का इस चीज़ में होना बहुत ज़रूरी है, और लेडीज़ का जो है ना वोट बैंक बहुत ज़्यादा है। और मैंने क्योंकि इसमें जितना हमें कम टाइम मिला था ताब भाई के ये सारे हल्के को हमने जब कैंपेन की थी, जस्ट 21 डेज़ थे हमारे पास, और माशाल्लाह मैंने देखा है लेडीज़ को, जितना लेडीज़ का वोट है यहाँ पर, तो शायद ही अच्छा बड़ा टफ मुकाबला था एनए 127 की बात करें बिलावल भुट्टो जरदारी थे यहाँ पे। चले और बाकी हम पार्टियों की बात पीटीआई की बात करें तो वो भी बड़े एक्टिव थे। तो काफ़ी हैवी किस्म की आपकी अपोज़िशन थी। जी, तो फिर बिल्कुल। क्या हिकमत अमली रही आपकी एनए 127? हमारी हिकमत अमली जी ये रही कि हमने जहाँ-जहाँ पे इनको फ्रॉड करते हुए देखा, लोगों को पैसे देते हुए देखा, हमने फ़ौरी वहाँ पे एक्शंस लिए। अपनी कैंपेन के दौरान ही कई जगहों पे अताव भाई ने फ़ौरन जाके एक्शंस लिए। तो हमने मतलब खुद अपनी आँखों से देखा है किस तरह से लोगों को पैसे दे के अपना ये वोट खरीद रहे थे और ये सब कुछ। हमने इस चीज़ को भी रोका, और लोगों की मेंटालिटी को भी चेंज करने की हमने बहुत कोशिश की यहाँ। इसका क्रेडिट हम ख़वातीन के वर्ग को देंगे या मर्दों को देंगे 127 में? नहीं, हम इसमें मेरा ख़्याल है कि बराबर का है, क्योंकि ख़वातीन डेफ़िनेटली ऊपर हैं, लेकिन ये है कि मैं कहूँगी हम सबकी मेहनत है, ऐसे ख़वातीन की भी और मर्दों की भी। जी। आपने आपको कोई जब आपने कैंपेन शुरू की बहुत कम टाइम दिया गया था जी। बल्कि डिसाइड ही बहुत लेट हुआ था ताहा साहब का। ये पहले किसी और हल्के से उम्मीदवार थे। जी। तो जब यहाँ पे अनाउंस हुआ तो उसके बाद आपकी हिकमत अमली क्या थी? आपने इतने कम अरसे में कैसे इसको कोऑर्डिनेट किया सारे हल जी, सबसे पहले तो जी हमने सबसे पहले देखा कि हमारे पास कितनी इसके अंदर पीपी आ रही हैं। हमने उनकी सदर के साथ डायरेक्ट हुए और उनके साथ मीटिंग्स रखी, फिर हमने लेडीज़ को इकट्ठा किया। हमने दिन-रात एक किया हुआ था जी इसके लिए, और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें हम कामयाब भी हो गए, और हम लेडीज़ को साथ-साथ लेकर चले हैं। हमने इतने, मेरा ख़्याल है कि इतने जलसे नहीं हुए होंगे 21 दिन में जितने हमारे हल्के में हमारे हो गए अच्छा थे। डेली कितने जलसे करते थे आप? ऑलमोस्ट अताब भाई अपना देख रहे होते थे, कुछ जगहों पे तो हमारी इकट्ठी मुलाकात भी हो जाती थी। तो मेरा ख़्याल है सारे दिन में ज़्यादा नहीं तो 25-30 जगहों पे तो हम पहुँच जाते थे। तो अच्छा माँ जी आपके साथ जी, मेरे साथ होती थी, हम सुबह निकलते थे जी, रात तक हम जलसों पे ही होते थे। और हम लोग काफ़ी मतलब में देर हो जाती थी, साढ़े 7 तकरीबन 12-1 बजे हम फ्री होते थे इन चीज़ों से। उधर से अताब भाई लगे होते थे, इधर से हम उनके पीछे लगे हुए होते थे, तो तो जो वादे आपने किए थे इलेक्शन में जी। लोगों से किस हद तक उनकी पासदारी कर जी, रहे हैं? काफ़ी हद तक हम उसमें कामयाब हो चुके हैं, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आगे भी हम इंशाल्लाह जो रह गए हैं उनको भी इंशाल्लाह हम कंप्लीट करें। क्या ये लोग एन 127 के लोग तवक्को रखेंगे जब नेक्स्ट टाइम आप उनके पास वोट लेने जाएँगे तो आपको अपने किरदार पे फ़ख्र होगा? बिल्कुल जी, तवक्को रखेंगी, तवक्को रखते हैं, क्योंकि माशाल्लाह जिस तरह के अभी आपको आंटी जी ने भी बताया कि हमारे यहाँ खुली कचहरी लगती है, उस पे उनके हमारी कोशिश होती है कि उसमें 70-80% हम उनके वहीं बैठे-बैठे मसाइल जो उनके हल कर दें। तो एक बड़ा पॉज़िटिव हमारे पास एक है, रुझान है लोगों का, कि इससे बहुत हमें फ़ायदा होगा आगे भी इंशाल्लाह जाकर। तो आपको कोई इलाके के लोगों से शिकवा है कोई अपने हलके के अवाम से? मुझे कोई शिकवा नहीं है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुश हूँ यहाँ पर, और लोगों के साथ भी खुश हूँ। देखें, इश्यूज़ तो होते हैं हर जगह पे। अच्छा औरत की नेचर में है, औरत की नेचर में है खिदमत करना। जी, वो घर में वो बच्चों की करती है, हस्बैंड जी। की करती है। तो आप लोगों की खिदमत करके आपको कैसा लगता है? क्या आपका ये शौक है या मजबूरी की हालत? देखिए, मैं आपको बताती हूँ, सियासत में आने के लिए सबसे पहले जब मुझसे सवाल किया गया, मेरे कुछ चूँकि मेरा कुछ सियासी बैकग्राउंड भी है, तो मुझसे कुछ उन्होंने इंटरव्यू किया कि आप क्यों जाना चाहती हैं? तो मैंने उनको बताया, देखिए सबसे पहले तो मुझे बहुत शौक था बचपन से कि लोगों की खिदमत करने का, तो मैंने कहा एक मुझे एक वो प्लेटफ़ॉर्म मिलेगा कि मैं इस ज़रिए काफ़ी लोगों की मदद कर सकूँगी। जब आपके पास पीआर होती है, लोगों का आपके पास सब कुछ ऐसे ताल्लुकात आपके हो जाते हैं कि लोगों के लिए आप आसानियाँ पैदा कर देते हैं। तो मुझे ये शुरू से ही था, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कम अरसे में मुझे अल्लाह ताला ने इसमें कामयाबी नसीब फरमाई है। कैसा लगता है तारा साहब के साथ काम करना? बहुत ग्रेट फ़ील होता है जी। और जब कैसा मेरी ये आपका कैसा एक्सपीरियंस कैसा है ये शेयर जी, मैं बिल्कुल शेयर करूँगी। जब मेरी पहली दफ़ा सादिया साहिबा ने, सादिया तैमूर साहिबा जो लाहौर की सदर हैं, उन्होंने मेरी मुलाकात कराई इलेक्शन कैंपेन से 21 दिन पहले अताब भाई से, कि आपने इनका देखना है, क्योंकि मैं खुद यहाँ की रिहायशी इस इलाके की हूँ, तो मुझे उन्होंने कहा कि ये कोऑर्डिनेट करेंगी इनके साथ।
तो मुझे बहुत खुशी हुई कि जैसे-जैसे मैं इनकी फैमिली के साथ मिलती गई, तो मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि उन्होंने मुझे, अगर मेरे पास मेरा सियासी बैकग्राउंड जिनके साथ मेरा ताल्लुक है वो तो थे ही अच्छे, तो लेकिन जिनके साथ मुझे उन्होंने अटैच किया है वो उनसे भी माशाल्लाह बहुत ज़्यादा अच्छे निकले, और आज मैं उनके साथ बहुत ज़्यादा, जिसे कहते हैं ना, कंफर्टेबल फ़ील करती हूँ। मुझे ऐसा लगता है मैं अपने घर के लोगों के साथ हूँ। मुझे बिल्कुल नहीं फ़ील होता कि मैं किसी कोई सियासी ऐसे बड़े लीडर के साथ या उनकी फैमिली के साथ हूँ। वो बिल्कुल मेरे भाई जैसे हैं और वो बिल्कुल हमारा ख़ालिद से ये रूटीन चार्ट के थोड़े शर्मीले टाइप भी हैं अता साहब। ये जब आप बात करें ना थोड़ा-सा जी। वो जहाज़ करना कभी-कभी ख़वातीन में हम देखते हैं तो बड़ा उनका एक लहज़ा बड़ा नरम-नरम, आँखें नहीं, झुकी होती हैं। मैं नहीं समझती कि वो शर्मीले नहीं हैं, वो बेसिकली रिस्पेक्ट देते हैं। वो ख़वातीन को बहुत रिस्पेक्ट देते हैं। मैं आपको अपनी बात बताती हूँ कि जब मैं कभी मेरी उनसे मुलाकात होती है, वो खड़े होते हैं ऐसे, मतलब बड़े प्यार से, "राबिबा जी आप ठीक हैं?" मतलब बहुत उनका बहुत रिस्पेक्ट देते हैं वो जब आप ख़वातीन। लोगों के मसाइल के लिए उनके राब्ता करती हैं तो वो जी। रिस्पॉन्स करते हैं आपको? जी, वो हालाँकि इस्लामाबाद में, इवन कि वो अमेरिका भी जब गए हुए थे, अपने डिफरेंट दौरों पे वो जाते हैं, तो हम यहाँ से बैठ के जब उनको हमारी कोशिश होती है कॉल के थ्रू कम उनको डिस्टर्ब किया जाए, हम उनको मैसेजेस के थ्रू उनसे बात करते हैं, और वो उसी वक़्त इमीडिएटली उनका हमें जो है वो रिस्पॉन्स आ जाता है, हमें जवाब आता है कि वो मतलब कोई ना कुछ पे वो काम कर रहे होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह उसपे कभी प्रॉब्लम नहीं। क्या तवक्कुआत है आपको दौरा चीन से? अगर मरियम नवाज़ साहबा की बात करें, तो आपको क्या तवक्कुआत है? क्या देखिए जी, समझिए इसके मुझे ये लगता है कि ख़ास तौर पे हमारा एग्रीकल्चर और आईटी का जो डिपार्टमेंट है, इसमें इंशाल्लाह हमें बहुत पॉजिटिविटी नज़र आएगी, और इसके अलावा बहुत से हमारे प्लान्स हैं इंशाल्लाह, वो फ्यूचर के लिए रेडी हो रहे हैं, वो हमारे लिए बहुत अच्छे होंगे इंशाल्लाह। थैंक यू सो आने वाले हमारे जो जनरेशन है उसके लिए। नज़रिया बदल दे, नज़ारे बदल दे, खिलाफत के सारे अशारे बदल दे, एक दिन कदमों पे तेरे आके मंजिल झुकेगी ज़रूर। जी, बहुत शुक्रिया आपने गुफ्तगू सुनी हमारे साथ ये तीनों रहनुमा मौजूद थे, राबिया अफ़ज़ल साहबा, कौसर परवीन साहबा और साहिदा फ़ारूक तरर साहबा। ये तीनों ख़वातीन इस वक़्त अमली सियासत में हैं, लाहौर में बहुत काम कर रही हैं और उनका किरदार बोल रहा है, उनका काम बोल रहा है। वो उनका काम ही वो कहती हैं कि हमारी शनाख्त है और हर कामयाब के पीछे एक औरत का हाथ अगर हो, तो बंदा कामयाब हो जाता है। लेकिन जब औरत खुद फ्रंट पे हो, तो फिर आप अंदाज़ा करें कि मुल्क और सूबा कहाँ तक पहुँचेगा। राना कामरान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।